हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं टेंस की प्रैक्टिस। मैंने टेंस कंप्लीट करा दिए थे, उसी की आगे की प्रैक्टिस करेंगे। देखते हैं वीडियो में। फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे दिया हुआ है, हिज फादर लेफ्ट हिम अ फर्नीचर बट ही इज सो एक्स्ट्रावेगेंट दैट ही विल हैव spent at all before he is 30। या नो एरर। तो बताइए आप, इसमें क्या एरर है? हाँ, इसमें एरर क्या है? देखिए, इसमें दिया गया है इफ फादर लेफ्ट हिम अ फर्नीचर। पहले आप ये बताओ, एक्स्ट्रावेगेंट का हिंदी मीनिंग क्या होता है? मतलब एक्स्ट्रावेगेंट मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रावेगेंट मतलब क्या होता है? देखो, इसमें क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में बोला गया है एक्स्ट्रावेगेंस मतलब होता है फिजूल खर्चे। फिजूल खर्चे तो आप समझ ही गए होंगे, लिखना जरूरी नहीं है। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है जैसे हिज फादर लेफ्ट हिम अ फॉर्च्यून बट ही इज सो एक्स्ट्रावेगेंट। तो यहाँ पर ये जो लेफ्ट है वो वर्ब की हमारी सेकंड फॉर्म है, राइट? वर्ब की सेकंड फॉर्म है। फॉर्च्यून यानी बहुत खास पैसा, बहुत खास सारा पैसा है ना, बहुत सारा पैसा। फॉर्च्यून यानी बहुत सारा पैसा। तो हिज फादर लेफ्ट हिम अ फॉर्च्यून बट ही इज सो एक्स्ट्रावेगेंट यानी फिजूल खर्चे दैट ही विल हैव एक्सपेंड एट वाई ऑल बिफोर ही 30 डिग्री। तो बताओ इसमें एरर कहाँ पे है? देखो, पहली बात, यहाँ पर टाइम की जानकारी दी जा रही है। टाइम की जानकारी दे रहा है। यहाँ पर क्या दिया है? विल। तो ये फ्यूचर में है, राइट? और उसमें बोला है स्पेंड इट ऑल बिफोर ही इज 30 डिग्री। तो इसमें तो कोई एरर नहीं है। तो इस वाले क्वेश्चन में कोई एरर नहीं है, पूरा क्वेश्चन सही है, तो हम नो एरर लगा देंगे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है आई शैल हेल्प यू विथ दिस प्रॉब्लम प्रोवाइडेड दैट you will sign my report card as a guardian. I bunked too many lecture this semester। ये नो एरर। देखो, इसमें क्वेश्चन में बोला गया है I shall help you with this problem provide that you will sign my report card as a guardian। I bunked too many lectures this semester। ये नो एरर। तो बताइए इसमें क्या एरर है? इस क्वेश्चन में ऐसा क्या एरर है? इस क्वेश्चन में एरर क्या है? इस क्वेश्चन में एरर क्या है? प्रोवाइड दैट का मतलब होता है, यहाँ पर दिया हुआ है प्रोवाइड दैट, राइट? तो प्रोवाइड दैट का मतलब होता है जैसे ओनली इफ क्या बनाने की कोशिश करता है। ओनली इफ यानी क्या बनाने की कोशिश करता है। तो इस वाले क्वेश्चन में भी क्या दिया हुआ है कि साइन माई रिपोर्ट कार्ड। तो यहाँ पर विल नहीं आएगा, राइट? तो एरर हमारा बी वाले पार्ट में है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे। देखो, थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या दिया है? ही वॉज लेट फॉर हिज प्रेजेंटेशन because the train had not arrived on time yesterday and that's the reason he lost his change of getting promote। या नो एरर। तो बताइए इसमें क्या एरर है? थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या एरर है? देखो, मैं आपको बता देती हूँ कंडीशनल क्लॉज क्या होता है। कंडीशनल क्लॉज कंडीशनल क्लॉज में विल, शैल, ये सब नहीं होता। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या एरर है? हाँ, इधर क्या दिया हुआ है? यस्टरडे हमारा पास्ट का एक स्पेसिफिक टाइम बताता है,
जो हम वर्ब हमारा जो पास्ट है वो हमारा टाइम का स्पेसिफिक टाइम बताता है, राइट। और इसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, जैसे यहाँ पे वॉज दिया हुआ है, वॉज हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, राइट। और यहाँ पर क्या दिया है, हैड नॉट अराइव्ड, हैड नॉट अराइव्ड, तो यहाँ पर हैड नॉट अराइव्ड नहीं होगा, डिड नॉट अराइव्ड, डिड नॉट अराइव्ड, अराइव्ड, और अराइव्ड भी नहीं होगा, अराइव होगा, राइट। तो एरर हमारा ए वाले पार्ट में था। नेक्स्ट हमारा, एज आई रीच्ड द हॉस्पिटल आई हैड फाउंड अ ग्रेट रश ऑफ विजिटर्स whose relatives had been admitted there for one or the another sorry one or the other elements या नो एरर। तो अब आप इस वाले क्वेश्चन में बताइए क्या एरर है, इस वाले क्वेश्चन में क्या एरर है। हम देखो, रीच्ड हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म है और क्या दिया हुआ है, ग्रेट रश ऑफ विजिटर्स, ग्रेट रश ऑफ विजिटर। अब आप ये बताइए एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है, एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का मतलब होता है डिसीजियस, बीमारी, लिख देती हूँ, डिसीज, बीमारी, राइट। तो बताइए इसमें एरर कहाँ पे है, इस वाले क्वेश्चन में एरर, हाँ क्या दिया हुआ है, हैड फाउंड, फाउंड हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म है, राइट है, बट यहाँ पर हैड नहीं लगेगा, हेड नहीं लगेगा, तो एरर हमारा बी वाले पार्ट में था। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ वाला, बाय दैट टाइम ही गेट्स बैक फ्रॉम हिज हॉलीडे द मिल्कमैन हैज लेफ्ट 21 बोटल्स, 21 बोटल्स, ये वाला क्वेश्चन और भी है, जस्ट अ मिनट। हाँ, इस वाले क्वेश्चन में दिए है, by that time he gets back from his holidays the milkman has left 21 bottles of milk outside his door, या नो एरर। अब आप बताइए इसमें क्या एरर है और कहाँ पे एरर है, बताइए। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, फिफ्थ वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है, by that time, by the time it gets back from his holiday the milkman has left, लेफ्ट हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, राइट। विल यहाँ पर हमें फ्यूचर बताने का काम कर रहा है, ओके। तो आप बताइए इसमें एरर कहाँ पे है, इसमें एरर कहाँ पे है, विल का एक्शन बताता है, विल हमें क्या बताता है, एक्शन के बारे में बताता है, यानी जो काम होने वाला है एक्शन के बारे में बताता है। तो यहाँ पर बताइए एरर कहाँ पे है। पहली बात तो यहाँ पर क्या है, यहाँ एरर क्या है, यहाँ पर हैज लेफ्ट नहीं आएगा, हैव लेफ्ट आएगा। क्यों, क्योंकि हमें हैव लेफ्ट क्या बताता है कि कंप्लीट होने होने पर आता है, लेफ्ट, हैज नहीं लगेगा, लेफ्ट लगेगा। विल हमें एक्शन के बारे में बताता है, राइट। तो यहाँ पर हमारा क्या लगेगा, विल हैव लेफ्ट, विल हैव लेफ्ट। तो एरर हमारा बी वाले पार्ट में, सी वाले पार्ट में था, एरर हमारा सी पार्ट में था। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, अरुण's फादर हैज बीन इल। अच्छा आप बताइए इल का मीनिंग क्या होता है, कोई बीमारी। तो सिंस लास्ट ईयर एंड अरुण हैज spent his entire savings on his treatment, या नो एरर। तो बताइए इसमें क्या एरर है, सिक्स वाले क्वेश्चन में क्या एरर है, हाँ सिक्स वाले क्वेश्चन में क्या एरर है। अब आप इस वाले क्वेश्चन में ये बताइए कि अब आप कहोगे यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस दिया है, ये हमारा सब्जेक्ट है, तो फादर भी सब्जेक्ट है। अब
ये क्वेश्चन गलत है। अब मैं आपसे पूछूं हैज बीन का सब्जेक्ट क्या है, तो अब आप बताइए इसमें सब्जेक्ट क्या है। तो आप यही कहेंगे कि अरुण फादर हमारा ये सब्जेक्ट है। लेकिन मैंने आपको बताया था नाउन वाली वीडियो में कि जब भी हमारा कोई नाउन का एपोस्ट्रोफी एस बनता है, पहली बात तो हमारी कोई भी नाउन का एपोस्ट्रोफी एस नहीं बनता, फिर उसके साथ वर्ब भी नहीं आएगी, क्योंकि फिर ये हमारा नाउन ही नहीं है। तो नाउन हमारा क्या बनता है, नाउन प्लस वर्ब। तो ये नाउन क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। लेकिन ये हमारा क्या था, एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। तो अब आप ये बताइए कि हैज बीन का यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, हैज बीन का सब्जेक्ट क्या है। हाँ, तो यहाँ पर क्या है सब्जेक्ट, फादर। फादर क्या है हमारा सब्जेक्ट। अरुण, तो अरुण क्या है, एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है और ये हमारा वर्ब है, तो फादर क्या हुआ, सब्जेक्ट। अरुण नहीं है सब्जेक्ट, अरुण सब्जेक्ट नहीं है क्योंकि एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, तो फादर हमारा सब्जेक्ट है। हैज बीन वर्ब हुई। हैज बीन हमें क्या बता रहा है, टाइम का पता चलता है जो प्रेजेंट में हुआ, राइट, चल रहा है। शी सिंस लास्ट ईयर, यहाँ पे भी सिंस वाला दिया हुआ है, राइट। हैज हैज स्पेंड, और यहाँ पे जो हैज स्पेंड दिया है ये हमें प्रेजेंट परफेक्ट है, ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है। और यहाँ पर स्पेंड नहीं आएगा, स्पेंट आएगा, स्पेंट आएगा, राइट। तो एरर हमारा कहाँ पे था, सी वाले पार्ट में था। नेक्स्ट हमारा सेवन वाला सॉल्व करेंगे। क्या दिया हुआ है, दिस इज द बेस्ट बुक, दिस इज द बेस्ट बुक आई रीड so far and I must recommend it at to all of the students teach near no error। बताइए इसमें, इस वाले क्वेश्चन में क्या एरर है, इस वाले क्वेश्चन में क्या एरर है। देखो क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, दिस इज द बेस्ट बुक, दिस इज द बेस्ट बुक। यहाँ पर बेस्ट तो हमारी क्या है, सुपरलेटिव डिग्री आ गई, बेस्ट हमारी सुपरलेटिव डिग्री आ गई। इज हमारा प्रेजेंट के बारे में बताता है, राइट। तो यहाँ पे क्या दिया है, आई रीड, आई रीड नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, आई हैव रीड, तो यहाँ पर हैव लगेगा, आई हैव रीड आएगा। तो एरर हमारा बी वाले पार्ट में था। नेक्स्ट वाला है हमारा, नेक्स्ट वाला 8 वाला है, had he not reached in time he will have missed a golden opportunity which comes once in a while, ये नो एरर। बताइए इसमें क्या एरर है, इस वाले क्वेश्चन में क्या एरर है। हाँ देखो क्या दिया हुआ है, had he not reached to time, reached यहाँ पर क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म हुई, राइट। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, had he not reached, तो ये हमारा क्या है, पास्ट, पास्ट परफेक्ट। और आप कहोगे यहाँ पर सब्जेक्ट से पहले वर्ब दे दिया, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इन्वर्जन हो रहा है। और मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट से पहले वर्ब का आना यानी इन्वर्जन होना। पिछली वीडियो में मैंने टेंस जब समझाए तो उस वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट से पहले वर्ब का यानी वर्ब का आना यानी इन्वर्जन होना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इन्वर्जन हो रहा है, राइट। यहाँ पे क्या हुआ है, इन्वर्जन हुआ है और ये हमारा पास्ट परफेक्ट है, तो यहाँ पर ही विल ना आते हुए वुड आएगा, ही विल ना आते हुए वुड आएगा। तो एरर हमारा कहाँ पे था, एरर हमारा बी वाले पार्ट में था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सॉरी, हाँ नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे। अभी हमने 8 वाला किया था, 9 वाला करेंगे। 9 वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 9 वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इफ आई वुड हैव रियलाइज्ड व्हाट अ बैड पर्सन माय फ्रेंड इज आई वुड हैव डिस्कवर्ड हिज फ्रेंडशिप इन एरर। तो अब आप इसमें बताइए एरर कहाँ पे है, 9 वाले क्वेश्चन में एरर कहाँ पे है। देखिए क्या दिया हुआ है, इफ, इफ हमारा क्या है, कंडीशनल है, ये मैंने आपको बताया था। इफ हमारा क्या है,
कंडीशनल है। इफ आई वुड हैव रियलाइज्ड, आई वुड हैव रियलाइज्ड, यहाँ पर आई वुड हैव रियलाइज्ड, यहाँ पर वुड हैव नहीं आएगा, वुड हैव नहीं आएगा, यहाँ पर हैड, हेड लगेगा। हेड लगेगा। तो एरर हमारा किस में था? ए वाले पार्ट में था। नेक्स्ट हमारा 10 वाला, इट वॉज नॉट इजी फॉर लेट राजा राम मोहन रॉय टू रूट आउट द custom of sati because a majority of the educated class does not support him, या नो एरर। तो अब आप इसमें बताइए एरर कहाँ पे है? इस वाले क्वेश्चन में एरर कहाँ पे है? यहाँ पे वॉज क्या है? वॉज पास्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म में पास्ट में है। क्या बोला गया है? लेट। कहने का मतलब है कि लेट, यानी लेट का मतलब आप वो नहीं समझ रहे कि किसी काम में लेट होना, वो नहीं। लेट यानी होता है स्वर्गीय, आप समझ सकते हैं, स्वर्गीय यानी जो मर चुके हैं। तो राजा राम मोहन रॉय, स्वर्गीय राजा राम मोहन रॉय टू रूट आउट द कस्टम ऑफ सती प्रथा, जो सती प्रथा थी उसके बारे में है। तो यहाँ पर एरर क्या है? क्या दिया हुआ है? क्लास डज, एजुकेटेड क्लास डज नहीं आएगा, यहाँ पर डेट आएगा, डज नहीं आएगा, डेट आएगा। तो एरर हमारा बी वाले पार्ट में था। 11 वाले में दिया हुआ है, he fell from a running train and would have died if the villagers did not get him admitted in the Nervi hospital, ये हॉस्पिटल है, immediately, या नो एरर। तो बताइए इसमें एरर कहाँ पे है? इस वाले क्वेश्चन में एरर कहाँ पे है? देखो यहाँ पर ये इफ क्या है? कंडीशनल है। इफ क्या है? कंडीशनल। तो बताइए इसमें एरर कहाँ पे है? फील। फील हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म है और इसकी फर्स्ट फॉर्म फॉल होती है, थर्ड फॉर्म फॉलन होती है। लिख देती हूँ, फर्स्ट फॉर्म क्या होती है इसकी? फॉल, और थर्ड फॉर्म होती है इसकी फॉलन, राइट। हाँ, तो बताइए यहाँ पर एरर कहाँ पे है? ये वुड हैव दिया हुआ है, ये हमारा पास्ट में है, पास्ट में हो सकता था, हैड नॉट डिड। तो इसमें एरर कहाँ पे है? देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? डिड नॉट गेट, डिड नॉट गेट, तो यहाँ पर डिड नॉट गेट नहीं आएगा, मैं नीचे लिख देती हूँ, ये लिख देती हूँ, हैड नॉट गेट लगेगा, हैड नॉट गॉट, राइट। हाँ, तो इसे हम काउंटर फैक्चुअल भी कह सकते हैं। तो एरर हमारा सी वाले पार्ट में था। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? इफ थिंग्स वर नॉट गोइंग टू बी नॉर्मल आफ्टर द पेंडेमिक, मैनकाइंड विल हैव टू एक्सेप्ट द न्यू नॉर्मल, या नो एरर। बताइए इसमें क्या एरर है? इस वाले क्वेश्चन में क्या एरर है? इफ क्या दिया हुआ है? में कंडीशनल है। इफ कैसा है? कंडीशनल है। वर हमारा नहीं आएगा, वर नहीं आएगा, इसमें आर आएगा, राइट। क्योंकि कोई भी काम हमारा कब हुआ?